अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का निरसिड एकेडमी में। आज का हमारा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसके ओवरव्यू में हम देखते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो है ये होती क्या है। ठीक है, तो समझते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो हमें दिखाता है कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन कैसे टाइम के साथ चेंज होती है, कैसे अपनी पॉपुलेशन को चेंज करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, जब हम एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन को या फिर बैक्टीरिया को कहाँ पे, बैक्टीरियल सेल्स को कहाँ पे डालते हैं, एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में डालते हैं, तो वो कैसे कैसे अपनी ग्रोथ करते हैं, कितने फेजेस होते हैं, कैसे वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, ये हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं जिसको हम जो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस कर्व में हमारे पास ये जो कर्व होती है बैक्टीरियल ग्रोथ की, इसके 4 मेन फेजेस होते हैं। ठीक है, 4 मेन फेज में हम इसको पढ़ते हैं। पहला होता है लैग फेज, दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेज, तीसरा स्टेशनरी फेज एंड चौथा डेथ फेज। ठीक है, कर्व जो है उसमें हमारे पास वर्टिकल एक्सिस में लॉगरिदम ऑफ वायबल सेल्स होता है जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम होता है जो कि आवर्स में हम लेते हैं। ठीक है, अब इस ग्राफ को समझते हैं थोड़ा सा। पहले हम ओवरव्यू देखते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद हम इसको डीप में समझेंगे। ठीक है, पहला फेज जो है लैग फेज, कर्व में ही देखते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, ये एक लैग फेज होता है, ये स्टार्टिंग फेज होता है कर्व का। इस इनिशियल फेज में कर्व जो है फ्लैट होती है क्योंकि बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करते, सिर्फ नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते हैं और अपने आप को ग्रोथ के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, ग्रोथ और डिवीजन के लिए तैयार करते हैं। मतलब यहाँ बैक्टीरियल पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होती, इसलिए कर्व जो है बिल्कुल फ्लैट रहता है। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये फ्लैट लाइन होती है। ठीक है, दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल या फिर उसको हम लॉग फेज भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया जो है तेज़ी से ग्रो करते हैं। जैसे ही बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं वो रैपिडली डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। इस वक्त जो है बैक्टीरियल पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगती है। ठीक है, जितना टाइम बढ़ता है उससे उतना ही जो है उसके साथ साथ जो है बैक्टीरियल पॉपुलेशन भी बढ़ती रहती है, और कर्व में जो है स्टीप अपवर्ड स्लोप जो है दिखाई देता है, जैसे कि आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा होगा। ये फेज जो है, इस फेज में जो है मैक्सिमम ग्रोथ होती है और कर्व जो है बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। तीसरा होता है स्टेशनरी फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टेशनरी मतलब रुकना। किसका रुकना, हो क्या रहा था, ग्रोथ हो रही थी, तो मतलब कि ग्रोथ धीरे धीरे अब कम होने लगती है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बाद बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स और स्पेस की कमी होने लगती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं। ठीक है, इस वजह से न्यू सेल्स और डाइंग सेल्स का नंबर इक्वल हो जाता है। यहाँ कर्व एक जो है प्लेट्यू या फिर फ्लैट, प्लेट्यू मतलब होता है फ्लैट, ठीक है, या फ्लैट लाइन में बदल जाता है। ठीक है, जो स्टेबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट फेज बट नॉट द लीस्ट, डेथ फेज। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन होने लगती है। ठीक है, इस फाइनल फेज में न्यूट्रिएंट्स और फेवरेबल कंडीशंस खत्म हो जाती हैं जिससे ज़्यादा बैक्टीरिया मरने लगते हैं और कुछ सर्वाइविंग सेल्स जो है स्पोर फॉर्मेशन के जरिए जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ कर्व जो है नीचे की तरफ जो झुकता है क्योंकि ज़्यादा सेल्स मर रहे होते हैं और पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन होती रहती है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको हम डीपली समझते हैं। आपको ये समझ आ रहा होगा, मैं आपको ओवरव्यू दिया कि इसमें क्या होने वाला है। पहला फेज़ कौन सा है, लैग फेज़। ठीक है, इस फेज़ में क्या होता है, ये एक इनिशियल फेज़ होता है जहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड तो नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया क्या हो रहा है, यहाँ पे बैक्टीरिया डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा होगा, जो मैंने आपको अभी बता दिया था कि इसमें बैक्टीरिया जो है नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो रहे हैं लेकिन अभी डिवाइड नहीं करते। जब बैक्टीरियल सेल्स को किसी नए न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये सेल्स जो है पहले अपने आप को तैयार करते हैं। इस वक्त जो है ये इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे हमारे पास प्रोटीन हो गए, आरएनए हो गया जिसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, और एंजाइम्स हो गए, उनको बनाते हैं जो ग्रोथ के लिए जो है इनके डिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हम इनको की पॉइंट से भी समझेंगे। पहला की पॉइंट क्या है, पहले स्टेज का, पहले फेज़ का, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता, नो डिवीजन एट ऑल। सेल्स जिंदा हैं, लाइव है, लेकिन अभी तक मल्टीप्लाई नहीं करते। दूसरा फेज़ क्या है, दूसरा की पॉइंट क्या है, ग्रोथ की तैयारी, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्रोथ। बैक्टीरिया अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए एनर्जी एक्यूमुलेट करते हैं जिससे कि वो आगे जाके जो है डिवाइड करते हैं। तीसरा क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहती है क्योंकि सेल्स डिवीजन के लिए ज़रूरी चीज़ें जो है बना रहे होते हैं। नाउ अब बढ़ते हैं दूसरा फेज़ जिसको हम एक्सपोनेंशियल फेज़ बोलते हैं या फिर लॉग फेज़ भी बोलते हैं।
लॉग फेज के बाद लैग फेज के बाद बैक्टीरिया जो है रैपिडली डिवाइड करने लगते हैं बाइनरी फिशन के ज़रिए। मतलब हर सेल जो है दो नए सेल्स बनाता है। इस फेज़ में क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है डबल होती है, ठीक है, डबल होती रहती है। हर जनरेशन में हमारे पास ये डिवीजन करे होगा और हमारे पास बैक्टीरियल पॉपुलेशन डबल होती जाएगी। इस वक्त जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी अपने पीक पर होती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो उनका क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स हैं, आरएनए हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि उनके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फेवरेबल कंडीशंस भी हैं, ठीक है। देन उसके की पॉइंट्स क्या हम याद रखेंगे। सबसे पहला की पॉइंट है एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, मतलब कि सेल नंबर्स जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। दूसरा हाई मेटाबॉलिक रेट, सेल्स का जो डीएनए होता है, आरएनए होता है, सेल वॉल कंपोनेंट जो होते हैं और ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। तीसरा की पॉइंट क्या है, एंटीबायोटिक्स के लिए बेस्ट टाइम होता है। ये फेज़ बैक्टीरिया को टारगेट करने के लिए आइडियल है, क्योंकि कई एंटीबायोटिक्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स पर ही काम करते हैं, ठीक। देन उसके बाद हम तीसरा फेज़ जो हमारा होता है स्टेशनरी फेज, जिसको हम ग्रोथ का स्टैटिक फेज भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स कम होते रहते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होते हैं, बैक्टीरियल पॉपुलेशन एक बैलेंस पे आ जाता है। नए सेल्स उतने ही बन रहे हैं जितने मर रहे हैं। इस वजह से टोटल नंबर ऑफ लाइव सेल जो है स्टेबल रहता है, ठीक हो गया। अब इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, मतलब नो नेट ग्रोथ, पॉपुलेशन स्टेबल रहती है, क्योंकि सेल्स का डेथ और डिवीजन जो है वो सेम होता है, या फिर हम कह सकते हैं सिंपली जितने सेल्स मर रहे हैं उतने सेल्स बन रहे हैं। सेल्स का सिंथेसिस या फिर सेल्स का डिवीजन, ये दोनों इक्वल होते हैं। दूसरा की पॉइंट क्या है, न्यूट्रिएंट लिमिटेशन, लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स की वजह से ग्रोथ धीरे हो जाती है, ठीक है। तीसरा की पॉइंट क्या है, स्पोर फॉर्मेशन हो जाती है। कुछ बैक्टीरिया स्पोर्स बनाते हैं जो उन्हें हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद चौथा हमारे पास की पॉइंट क्या है, वायरुलेंस फैक्टर की प्रोडक्शन हो जाती है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं टॉक्सिन्स या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस बनाते हैं जो इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं, समझ आई। अब लास्ट फेज बट नॉट द लीस्ट फेज, डेथ फेज, जिसको हम पॉपुलेशन का कम होना फेज भी बोल सकते हैं। इस फाइनल फेज में ज़्यादा सेल्स मर रहे होते हैं, डेथ हो रही होती है बहुत ज़्यादा सेल्स की, ठीक है, और कम सेल्स जो है नई सेल्स बनाते हैं, समझ आई। कुछ ही बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं, ठीक है, ज़्यादा सेल्स जो है मर रहे होते हैं। न्यूट्रिएंट जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके होते हैं और वेस्ट बिल्डअप होता रहता है जो सेल्स को मरने पर मजबूर कर देता है। कुछ सेल्स लाइज होते हैं, मतलब कि ब्रेक डाउन होते हैं और अपने कंटेंट्स जो है एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते रहते हैं, जो टेम्परेरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं सर्वाइविंग सेल्स के लिए, जिससे कि कुछ बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा समय तक, बहुत सालों तक भी जो है सर्वाइव कर सकते हैं। देन उसके बाद इसके की पॉइंट्स क्या हैं, सबसे पहला पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है, ज़्यादा सेल्स मर रहे हैं और कम सेल्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा की पॉइंट क्या है, वेस्ट एक्यूमुलेशन हो जाती है, टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स की ग्रोथ को और भी इनहिबिट करते हैं, ठीक है। जो टॉक्सिक ये जो बैक्टीरिया मर रहे हैं वहाँ से टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा, वो ग्रोथ को जो है इनहिबिट करते हैं, इसीलिए ग्रोथ कम हो रही है। देन उसके बाद क्या है की पॉइंट हमारा, स्पोर सर्वाइवल, कुछ बैक्टीरिया स्पोर्स बनाते हैं जो उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं जब तक कंडीशंस ठीक ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो।